दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि गुजरात में जो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज की गौरव को जो क्षति पहुंची है, जो हनन हुआ है, विशेष रूप से बहन और बेटियों के साथ जो अपमानजनक रूप से बात पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा कही गई, उसके बाद लगातार फॉलो अप और अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज हमने आपको ये भी बताया कि जो आज एक बड़ी निर्णायक बैठक जो होने वाली थी क्षत्रिय समाज के नेताओं और सरकार की ओर से, जो जो सरकार तो नहीं कहेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो क्षत्रिय नेता हैं उनके बीच में वो समाधान की जो एक बात थी, वो बैठक समाप्त हो गई। उस बैठक में संधि वार्ता जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो विफल रही, क्योंकि क्षत्रिय समाज के सभी नेताओं ने 92 लीडर्स फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ राजपूत, उन्होंने कहा कि हमको एक ही बात चाहिए, पुरुषोत्तम रूपाला से राजकोट बैठक जो है लोकसभा की वो उनसे वापस ली जाए, वो टिकट वापस ली जाए, किसी को भी दो लेकिन रूपाला को नहीं, और गुजरात में भी कहीं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। यही एक फॉर्मूला हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो आगे जो है क्षत्रिय समाज की ओर से जो भी कार्रवाई होगी उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पक्ष होगा। इस मामले में हमने सोचा कि एक बहुत ही बड़े एक जिसे कहते हैं लर्नेड भी हैं, विद्वान हैं, फौज मतलब आर्मी से जिनका पुराना नाता रहा है, ऐसे डॉक्टर राज शेखावत हैं जो कि क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी जो है भारतीय जनता पार्टी से वो कुछ समय पहले जुड़े थे, लेकिन इस मामले में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड जो है वो राजपूत समाज के विरुद्ध का रखा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो हमने सोचा आज उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि बड़े एग्रेसिव लीडर भी हैं क्षत्रिय समाज के वो। तो आज हमने सोचा उन्हीं से बात करते हैं हमारे 4 PM के दर्शकों के लिए, और अब जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये संधि वार्ता विफल हो चुकी है तो अब आगे क्या होगा और क्या क्या हो भी सकता था, उस पर भी बात करेंगे। 10-15 मिनट की छोटी बातचीत होगी हमारी, तो हम उनको हमारे साथ जोड़ लेते हैं। डॉक्टर राज शेखावत साहब, आपका 4 PM गुजरात पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। अब शेखावत साहब, ये संधि वार्ता तो विफल हो गई क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय नेताओं के बीच की, तो आगे क्या देख रहे हैं? मतलब क्या होगा? रूपाला की टिकट मुझे तो नहीं लगता कि वापस खींची जाएगी, उनसे ली जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? फिर क्या करेंगे? एक्चुअली मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे समझ के बाहर है ये कि ऐसा तो क्या है इस वरिष्ठ नेता में कि उसको बचाने के लिए 22 तारीख से लेके आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारे समाज के जो क्षत्रिय आगेवान हैं, जो राजकीय आगेवान हैं, हमारे क्षत्रिय समाज से हैं, उनके द्वारा आपने देखा होगा कि यही ऐसी ही एक मीटिंग गोंडल में हुई, उसके पश्चात गांधीनगर में भी एक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के जो क्षत्रिय आगेवान हैं, जो राजकीय आगेवान हैं, उनके साथ भाजपा ने की। और आज हमारे ही समाज के जो राजकीय आगेवान है उन्होंने सामाजिक आगेवानों के साथ मीटिंग की। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सब की आवश्यकता क्या है? आप हर बार एक ही बात कर रहे हो कि उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे पर भाई, माफ की ही बात क्यों करते हो? आप ये क्यों नहीं कहते, आपकी भारतीय जनता पार्टी को आप ये क्यों नहीं कहते कि जो क्षत्रिय समाज आक्रोशित है, पूरे गुजरात नहीं अब तो भारतवर्ष में आग फैल गई, हमने फैलाई है भाई। करणी सेना भारतवर्ष में, हमने ये आग पूरे भारतवर्ष में फैला दी कि भाई इस तरह से क्षत्रिय समाज के साथ अपमानित घटना घटित हुई है। निंदनीय और अभद्र टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जो जन सेवक है, सत्ता में स्थापित हुआ है, जो कि केंद्रीय मंत्री है, जो भूतकाल में शिक्षक चुका है और भावी राजकोट लोकसभा के उम्मीदवार है। अब ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखो, जानबूझकर एक ऐसा
को खुश के जो क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का कार्य उनके द्वारा होता है। और इतनी तुच्छ, इतनी निम्न स्तर की वो टिप्पणी है कि मुझे आपके इस लाइव के माध्यम से बोलते हुए भी शर्म आ रही है। यदि महाराजाओं ने यदि हथियार डाल दिए होते और बहन बेटियों का यदि व्यवहार किया होता, ठीक है, या रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार किया होता, तो साहब आज इस देश पर मुगलों का राज होता, आप लोगों का नहीं होता। ये वही महाराजा हैं जिन्होंने अखंड भारत की रचना के लिए 567 रजवाड़े समर्पित किए थे, और ये वही क्षत्रिय हैं जिन्होंने अपने परिवारों का बलिदान कर कर इस देश की रक्षा की थी, देशवासियों की रक्षा की थी। और ये वही क्षत्रिय हैं जिन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा है। और आज ये वही क्षत्रिय इतना अपमानित हो रहे हैं, वो कब तक सहन करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये टिप्पणी समझ में आई? क्या आपको नहीं लगा कि ऐसी टिप्पणी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, खासकर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति जनता का सेवक है, जो नेता है, और नेता एक राजा के समान होता है, और उसके लिए जनता निष्पक्ष होती है, न्याय अधिकार सबके लिए एक समान होता है। अब एक ज्ञाति को खुश करने के लिए दूसरी ज्ञाति का उसने अपमान किया, ठीक है, अब मैं उसकी भी आपत्ति नहीं है, नेता है, वोट के लिए वो खुश करें, लेकिन आप एक को खुश करें, दूसरी ज्ञाति का अपमान करें। तो ये 22 तारीख से घटनाक्रम चला आ रहा है, और उस दिन भी हमारी मांग तो टिकट रद्द की थी, आज भी हमारी वही मांग है, और आगे भी हमारी वही मांग रहने वाली। आज की जो मीटिंग हुई, मैं तो ये जो समन्वय समिति में जो सभी जो हम संगठन जुड़े हुए हैं, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि बिल्कुल संगठन में ही शक्ति है। ये आज प्रूव हो गया, सब ये सत्यापन हो गया। आज राजकीय जो सामाजिक आगेवान थे उनको भी झुकना पड़ा, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे ये जो राजकीय आगेवान है, या हमारे जो आक्रोश है, उस आक्रोश को क्यों नहीं मोदी जी और अमित जी और राष्ट्रपति जी तक पहुंचा रहे? उन्हें बात रखनी थी ना कि भाई ये क्षत्रिय जितने भी हैं वो भयंकर आक्रोशित है, इसका नुकसान लोकसभा में हो 1,00,000% होगा। क्या एक व्यक्ति की टिकट रद्द नहीं करवा सकते? ये तो फिर क्या फायदा ऐसे राजकीय आगेवानों को जो समाज की बात ना रख सके? आज समाज की वजह से ही तो उनका अस्तित्व है, ये स्वीकारना पड़ेगा। आज समाज है तो उन्हें ये भाजपा पूछती है, बाकी नहीं पूछेगी। मैंने इस्तीफा दिया ना, कब दिया? अंतर आत्मा से दिया। अंतर आत्मा का आक्रोश था कि मैं भाजपा में रहते हुए यदि मेरे समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता, यदि मैं भाजपा की आला कमान को मेरे समाज की इन मांगों पे सहमत नहीं कर सकता, तो फिर मुझे इस संगठन में, इस पार्टी में रहने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि मैं तो समाज के लिए ही तो जुड़ा था, समाज था तो मैं जुड़ा था। भाजपा ने यदि मुझे स्थान लिया, यदि मुझे जुड़ा, तो समाज मेरे साथ था, क्षत्रिय समाज साथ था, तभी भाजपा ने मुझे चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ा था। और मैंने मैं एक क्षत्रिय धर्म निभाते हुए, छात्र धर्म निभाते हुए, मैंने एक बिल्कुल ईमानदारी से मेरा 100% दिया था भाजपा को। वो जानती है भाजपा। लेकिन आज जब बात आई मेरे समाज के अमन सम्मान और स्वाभिमान की, तो यही भाजपा उस व्यक्ति को बचाने के लिए राजकीय क्षत्रिय आगेवानों की सहायता से माफी देने की बात करती है। तो वहां ये क्षत्रिय अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पहले भी कई जंगें लड़ चुका है, और आवश्यकता पड़ी तो आगे भी जंग लड़ने की पूरी तैयारी है। और मैं तो सब फौजी आदमी हूं, देखो सीधी बात, फौजी आदमी हूं। मैं इतना ही जानता हूं, या तो जीत या हार, का तो विजय का तो वीर गति। मैं देख रहा हूं पूरा घटनाक्रम से मैं गुजर रहा हूं, मैं घटनाक्रम से गुजर रहा हूं साहब। और जिस दिन मैं कदम बढ़ाऊंगा ना साहब, वो कदम ऐतिहासिक होगा, निर्णायक होगा, और आर पार का होगा। और फिर जो भी सामने आएगा उसको उसी की भाषा में जवाब दे दिया जाएगा। और साहब हमारा जो अगला जो हमारा टारगेट होगा, वो होगा कमलम। मैं फिर कहता हूं आपके माध्यम से, अब क्षत्रिय कमलम तक पहुंचेगा, जहां से ये कार्रवाई होनी है, जहां प्रदेश कार्यालय है, जहां भारतीय
जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, निर्णय लेने वाले नेता स्थापित हैं, वहां बैठते हैं। अब वहां क्षत्रिय समाज सबकी सहमति से इकट्ठा होगा। और आप ध्यान रखना, क्षत्रिय समाज जब मैदान में आता है तो खाली हाथ नहीं आता है साहब। वो केसरिया झंडा और एक मजबूत डंडा, भाई झंडा लगाने के लिए डंडा तो चाहिए ना, तो डंडा और झंडा लेके ही मैदान में उतरेगा और जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए दे दिया जाएगा। और वहां से न्याय नहीं मिला तो विधानसभा दूर नहीं है भाई, वहां से लाखों की संख्या में क्षत्रिय अब आवश्यकता पड़ी तो कमलम और विधानसभा को घेरेगा। लेकिन मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक धैर्य का बांध है ना, टूटता जा रहा है। आज इतनी निंदनीय और अभद्र टिप्पणी की गई है कि हम आज भी, मैं क्या बताऊं आपको साहब, हम आज भी अंदर से अपने आप को दुखी, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा तो हमने क्या कर दिया कि आज ये दिन हमें देखने पड़े। तो आज की जो मीटिंग थी उसकी भी आवश्यकता नहीं थी, इससे पहले जो 2 मीटिंग है उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी तो एक पॉजिटिव निर्णय की आवश्यकता थी। वो निर्णय था कि हाँ, हम पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द कर रहे हैं। आक्रोश खत्म था, लेकिन वो नहीं हो रहा है, वो करवा के ही हम दम लेंगे। शेखावत साहब, मुझे एक और हमारे दर्शकों को भी एक बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप भी भाजपा में थे, आप भी एक क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता हैं, और भी आपके समाज में, क्षत्रिय समाज में, राजपूत समाज में बड़े बड़े नेता हैं, है ना। आप भाजपा से जुड़े थे और आपने इस्तीफा दे दिया। तो आपके जो और लोग हैं, जैसे प्रदीप सिंह जाडेजा साहब हैं, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब हैं, आई.के. जाडेजा साहब हैं, ये आपके जयराज सिंह जाडेजा जो गोंडल के हैं, पूर्व धारा विधायक, वो हैं, ये सब भी तो क्षत्रिय समाज से ही हैं। तो फिर वो आप लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं, अगर समाज के गौरव की और हमारे मतलब समाज, चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या कोई भी हो, माँ बहनें बेटियां जो है उनकी इज्जत तो एक समान ही होती है। तो क्यों वो लोग जो है इस मामले में आपके साथ सहमत नहीं है और उल्टा आप लोगों को समझाने की कोशिश में जुड़े हैं? ये अगर आप बता पाए तो दर्शकों को तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी हमारे क्षत्रिय राजकीय आगेवान है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पहली बात समझना। और अब समाज मेरा जागृत हो चुका है, समाज जाग गया है साहब। इस घटना के बाद मेरा समाज जाग गया है। अब उन्हें यह पता चल गया है कि क्षत्रिय राजकीय आगेवानों में से कौन सा हमारा है, जो हमारी बात कर सकता है, जो हमारी बात रख सकता है, जो हमें न्याय और अधिकार दिला सकता है, के लिए लड़ सकता है। समझना, यदि राज शेखावत ने जब इस्तीफा दिया, यदि उस वक्त ये जो हमारे राजकीय जो आगेवान है भाजपा से जुड़े हुए, यदि पहल करते थे, ये पहल मेरे साथ करते तो साहब, मेरा आपसे वादा साहब, 5 मिनट में निर्णय आ जाता। लेकिन साहब, मैं इतना जानता हूं कि रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, और जो रिस्क लेता है ना साहब, वही सफलता को हासिल करता है। और मैंने जो कुछ किया उससे मुझे कोई ग्लानि नहीं है साहब, मैं बहुत खुश हूं। मेरे हृदय पे एक भार था, एक वजन था कि मैं मेरे समाज को न्याय दिला पा रहा हूं, जबकि मैं भाजपा में सक्रिय सदस्य हूं। और मैंने मेरा जो दायित्व था उसका निर्वहन मैंने 1,00,000% किया है। तो आज मैं उन सभी दायित्वों से मुक्त हूं, भार मुक्त हूं। अब मैं कुछ भी करने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं। तो मेरा यह कहना है कि जब बात आए मान सम्मान स्वाभिमान की, नारी जो है, जो मातृशक्तियां हैं, उनके स्वाभिमान और उनकी इज्जत की, तो उस वक्त तो ऐसा मेरा खुद का मानना है और मैं इसमें ही बिलीव करता हूं। और मुझे किसी का भी लालच नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैं मेरे समाज के उज्जवल भविष्य को लेकर भाजपा से जुड़ा था और सनातन धर्म को लेकर जुड़ा था। लेकिन वहां जुड़ने के बाद और इस घटना के बाद मेरी आंखें खुल गई, साहब। मैंने देख लिया
कि ये राजनीतिक पार्टियां इन्हें किसी भी जाति या धर्म के मान सम्मान और स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। इनको तो कैसे अपने परिवार के सदस्यों को बचाया जाए, उनके अलावा इन्हें कोई मतलब। इसलिए मैं कल भी विरोधी था, आज भी हूं, आगे में विरोधी रहूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं साहब, आपसे मैं वादा करता हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट भी रद्द होगी। पुरुषोत्तम रूपाला को बहुत ही जल्द हम इस पार्टी से निकलवाने का भी पूरा बंदोबस्त करेंगे। और इस व्यक्ति का कैरियर अब हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता आपने देखी। जो व्यक्ति बिल्कुल एकदम बिना किसी झिझक के इतने निम्न स्तर का स्टेटमेंट दे सकता है, सोचोगे वो आदमी की मानसिकता क्या होगी। ऐसे व्यक्ति को क्या सत्ता में रहने का अधिकार है? एक नेता सबका होता है, और आज यदि वो जाति के आधार पर यदि ऐसी टिप्पणी करता है तो ऐसे व्यक्तियों को सत्ता में स्थान नहीं मिलना चाहिए। ये तो शुरुआत है हुकुम, ये तो शुरुआत है, इसका अंत बहुत भयानक होगा। और हमें न्याय नहीं मिला तो अब सब कुछ खत्म है। अब उनको समय दे दिया गया है। हमारी जो मातृशक्तियों ने जौहर का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, गीताबा प्रज्ञाबा जो क्षत्रिय कन्या सेना की प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष है, मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि 48 घंटे कल 5 बजे खत्म हो रहे हैं, पर मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब्र रखें। हो सकता है सरकार को और समय चाहिए सोचने के लिए, समय हमने बहुत दे दिया, लेकिन आपके जौहर से पहले आपके ये जो क्षत्रिय के जो ये युवा हैं, ये जो आपके व्यक्ति विशेष है जो क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते हैं, वो पहले जंग लड़ेंगे। जब हम जंग लड़ेंगे तभी आपको जौहर की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी आप जौहर ना करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। क्योंकि मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने इतना गट्स दिखाया और आज मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जौहर की बात की। उनको 100 नहीं लाख लाख सलाम है। कोई तो है जो अपनी बात रखने के लिए इस लेवल तक जा सकता है साहब। ये हमारे हमारे छत्राणियों का तप है, उनकी शक्ति है। आप सोचिए, जब जब ये छत्राणियां, ये मातृशक्तियां जौहर कर सकती हैं, इतिहास गवाह है, तो क्या ये अपने न्याय और अधिकार के लिए इतिहास नहीं रच सकती? सब कर सकती है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत जल्द आपको हम निर्णायक पारी खेलते हुए नजर आएंगे। कि इन्होंने जो है कहा कि हमने 2 बार जो है वो माफी मांग ली है। सीआर पाटिल कह रहे हैं कि मैं भी जो है वो पार्टी की ओर से माफी मांगता हूं, उनकी ओर से माफी मांगता हूं, और कहता हूं कि क्षत्रिय समाज जो कि शूरवीर है, वीर है, पराक्रम गाथाओं से भरपूर है, अगर वो बड़ा दिल दिखा दें, जिसे कहा जाता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना वीर का आभूषण होता है, तो वो मांग जो उन्होंने की है, तो क्या आपको लगता है कि क्षमा करना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा है, भूतकाल में ऐसी कई घटनाएं हो गई। उन घटनाओं में क्षत्रिय समाज ने माफ किया। कई ऐसी घटनाएं और बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, माफ कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि अब ये ट्रेंड बन गया है कि भाई क्षत्रियों के विषय में आप कुछ भी बोल दो, सनातन धर्म को लेके आप कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, ठीक है जी, तो आखिरकार क्षत्रिय भी माफ कर देगा, सनातन माफ कर देंगे। ये देखा, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ऐसी भूतकाल में लोगों ने गलतियां की है, माफी मांगी, माफ कर दिया। लेकिन ये हमारी गलती थी। यदि शुरुआत में ही हम लोगों ने दंडात्मक कार्रवाई करवा दी होती या कर दी होती, तो आज हमें ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे फौज में कहते हैं कि गलती है ना, गलती के प्रकार होते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती है, उन गलतियों को कतई माफ नहीं किया जाता, और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। लेकिन ये तो फौज नहीं है, ये तो सिविल है, सिविल सेक्टर है जी। तो यहाँ गलती की जो सजा है, सजा संवैधानिक
संविधान के दायरे में रहते हुए जो जी। दंडात्मक कार्रवाई की जा सके वो करनी है। सही है ओके। वो पहली बात। अब हम लोगों ने ये गलती की, ये हमारी गलती है कि हमने भूतकाल में इनको माफ किया, इसलिए हमें आज ये दिन देखना पड़ा। लेकिन अब जो भी कोई व्यक्ति विशेष हमारे समाज पे या सनातन धर्म पर या हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है या हमारे जो हमारे देवी देवता हैं उन पे या कोई भी हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन अब रोका जा सके। समझना, मैं फिर कह रहा हूं तुम, और हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हमारा छात्र धर्म जनता की सेवा और जनता की रक्षा है, और इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने जनता की रक्षा के लिए हमने हमारे परिवारों तक की बलिदानी दी। इसीलिए हमने निर्णय लिया, सभी क्षत्रियों ने आक्रोशित होकर निर्णय लिया कि अब तो हमें ट्रेंड सेट करना है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति निम्न स्तर की टिप्पणी चाहे वो किसी के लिए भी करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि कई बार माफी मांग चुके हैं, माफ नहीं किया। गोंडल की जो माफी का तरीका था आपने सुना होगा, मैंने देखा ऐसे हो। माफी मांगते हैं क्या? आप सुनो वो मैंने क्या देखा बोल हो। रहे हैं। अरे साहब, ये माफी मांगे तो ये तो ऐसा लगा कि वो अपने आप को भाजपा के सामने बड़ा बना रहे कि मैं भाजपा से मैं दुखी हूं कि भाजपा का नाम भी वैसे बदनाम हुआ और ये सुनना पड़ा। अरे भाई, तू सीधी सीधी माफी की बात करना भाई, सीधी सीधी माफी की बात करना है कि भाई क्षत्रिय समाज के लिए मैंने निंदनीय टिप्पणी की है, क्षत्रिय समाज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और मुझे माफ कर दे। करने वाले तो हमें है नहीं, पर तरीका तो होता है कि नहीं होता है। दुख इस बात का भी है कि जब वो वहां आए तब उनका सम्मान ऐसे किया गया जैसे बहुत बड़े विद्वान आए हैं वहां पे। हद हो गई यार। और करने वाले सम्मान भी, वो भी हमारे राजकीय क्षत्रिय आगेवान। हद हो गई। पर जिस व्यक्ति ने हमारे माता बहनों के लिए, हमारे महाराजाओं के लिए निम्न स्तर की टिप्पणी की, उस व्यक्ति को तो इस तरीके से नहीं स्थापित करना चाहिए। मेरा ये मानना है, यही सच्चाई है और यही आक्रोश आज भी समाज में। देखिए, आपने देखा राजकीय क्षत्रिय आगेवानों को माफ किया, समाज ने किया, और आज वही राजकीय आगेवानों की क्या आज उन राजकीय आगेवानों की क्षत्रिय समाज में क्या वैल्यू है वो आप समझ गए। इसलिए साहब, समाज सर्वोपरि है, जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं। राजपीपला जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं। शेखावत साहब, राजपीपला स्टेट की जो रानी साहिबा हैं रुक्मणी देवी जी, उनका एक निवेदन आया है। वो कह रहे हैं कि इस मामले में माफी, हम लोग ऐसे मामलों में माफी नहीं देते, हम तो सर कलम कर देते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। मुझे लगा थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे गया। सर सही है, सही है सर, दुर्भाग्य है, लोकतंत्र है साहब। राजतंत्र होता ना तो अब तक पुरुषोत्तम रूपाला जी का सरकलम हो गया होता। ये लोकतंत्र है तो छोड़ो। मैं तो बोलता हूं यदि फौज में भी दी, फौज की बोल रहा हूं मैं, फोर्स में जो जवान सीमा पे खड़ा है, जो जवान देश की रक्षा करता है, जिसके पास हथियार बिल्कुल तैयार कंडीशन में है, वो देश की अस्मिता के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए गोली नहीं मारता। मारता है ना, मारनी भी चाहिए, क्योंकि ये सवाल है अपने भारतवर्ष के उन क्षत्रियों की, छत्राणियों का है, और क्षत्रिय समाज के उन छत्राणियों का है जिन छत्राणियों ने जौहर किया, जिन क्षत्रियों ने आज त्याग और बलिदान का एक एग्जाम्पल सेट किया, जिन छत्राणियों ने अपने 12-12 साल के बच्चों को जंग के मैदान में भेजा। मेरे को साहब, मेरा फिर बीपी हाई हो जाएगा, मैं कुछ बोल जाऊंगा। मेरा निवेदन है आपसे, मेरे मुंह से भी बहुत कुछ निकल जाएगा हुकुम।
क्योंकि ये है ना, ये ऐसा अभी मेरे मुंह से क्योंकि ये ना, ये सबके सब हुक्म, ये सारे के सारे, मैं तो कहता हूं इन लोगों को सत्ता में रहने नहीं देना चाहिए साहब। मैं तो मतलब परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। युवाओं से खास कहता हूं, युवा ही इस देश में परिवर्तन ला सकता है। मैं युवाओं से खास कहता हूं कि ऐसे जो व्यक्ति विशेष हैं जिनको हमने मैंडेट दिया है और जो ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं, चाहे किसी भी ज्ञाति किसी भी धर्म के लिए करते हैं, तो उनका इलाज उनकी ही भाषा में हमें कर देना चाहिए। तो सब बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, बाकी करनी से ना घर में घुस के उनको मजा चखाई दी। सब बुजुर्ग हैं, लिहाज उसी का करके हम, कसम से बोलता हूँ, ये माँ करनी है साहब। बाकी करनी से ना साहब गांव गांव तक स्थापित हो चुकी है, कैडर गांव गांव तक है हमारा। हम लोग बिल्कुल कमजोर नहीं है। और आपने देखा होगा कि करणी सेना ने जब भी कोई कमान संभाली है तो मंजिल तक पहुंच के ही साथ छोड़ा है। फिर देखो, संविधान अपनी जगह, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान अपनी जगह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मान सम्मान स्वाभिमान की बात आती है तो हम कानून हाथ में लेने से भी नहीं हिचकिचाते। आप जानते हो मेरे पे बहुत सारे केस है, आपको पता होगा। आपसे तो आपने तो काफी चलाया भी है। मैं तो आभारी हूं आप लोगों का कि आपने उस वक्त भी जब मेरे साथ वो राजकीय किन्नाखोरी, तब भी आपने मेरा बहुत साथ दिया था। लेकिन आपने देखा उस वक्त भी राज शेखावत उसी तरह से काम कर रहा था, आज भी वैसे ही काम कर रहा है। समाज मेरे लिए सर्वोपरि है, समाज हित के लिए मैं समर्पित हूं। मैं समाज की अनमोल धरोहर हूं और जितने भी सामाजिक आज्ञावान है वो समाज की अनमोल धरोहर है। ये राजकीय आज्ञावान भी धरोहर है, लेकिन ये अपना धर्म भूल गए। तो हम समर्पित है समाज के लिए। समाज को जहां अपमान मिलेगा, जहां समाज को न्याय अधिकार नहीं मिलेगा, वहां हम किसी के भी सामने आपको युद्ध की मुद्रा में खड़े मिलेंगे, फिर चाहे सामने कोई भी हो। मैंने कहा ना, यदि राष्ट्रपति भी माफी मांगे ना साहब, प्रधानमंत्री भी मांगे, तो भी पुरुषोत्तम रूपाला को क्षत्रिय समाज किसी कीमत में माफ नहीं करेगा। अब ये निश्चित करना है कि ये उनकी टिकट रद्द कब करते हैं। ज्यादा समय नहीं देंगे हम, बहुत जल्द हम लोग कमलम का घेराव भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी होगा और जरूरत पड़ी तो केसरिया झंडा है, केसरिया झंडा डंडा है नहीं, हमारा जो झंडा लगा बांधा जाएगा, केसरिया किया जाएगा सब, और जिसको आना है आ जाए। क्योंकि अब अति हो गई है कि आप 2 तारीख से अभी आप लगातार उस व्यक्ति को बचाने का कार्य करें जिस व्यक्ति ने निम्न स्तर की टिप्पणी की और जानबूझकर की। आप सोचो, देखो कितने हर्षोल्लास से टिप्पणी की जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, तैयार रहना। अभी जंग खत्म नहीं हुई है, तैयार रहना। आवश्यकता पड़ी तो कमलम का घेराव भी होगा, विधानसभा का घेराव भी होगा, और लोकसभा चुनाव में पूरे गुजरात में नहीं, पूरे भारतवर्ष में करणी सेना और समस्त क्षत्रियों द्वारा इनको चमत्कार भी दिखाया जाएगा। और मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से कि जितने भी गुजरात में हमारे क्षत्रिय जो सामाजिक आज्ञावान है, क्योंकि उपेक्षा भी बहुत हुई। मैं आपको बताऊं, मुझे दुख इस बात का है, पता है, मैं बताऊं आपको, बताना चाहता हूं, इस टॉपिक से हटके दूसरी बात करना चाहता हूं। अखंड भारत के रचयिता हम, 567 रजवाड़े समर्पित करने वाले हम, परिवारों को बलिदान करने वाले हम, और इस देश की धरा को खून से सींचने वाले हम। और उपेक्षा ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां आजादी से लेके आज तक टिकटों के बंटवारे में हमारी करती है। और तो और लोकसभा के अभी जो चुनाव आ रहे, जो महापर्व है हमारे भारतवर्ष का, उसमें हमारी टिकटें काट दी गई, हमारे जो मिलती थी वो भी काट दी। हमने कहा कि हमें एक्स्ट्रा टिकट दो, हमारी जहां भरपूर संख्या है, जहां हमारा कैडर है, और हमने गांव गांव तक कैडर तैयार किया, जातिगत समीकरण की आपको आवश्यकता है, हमने तैयार कर दी है, फिर भी पूरे भारतवर्ष में घोर उपेक्षा हमारी की गई। हमने क्या बिगाड़ा साहब? हमसे आपको इतनी ही तकलीफ है तो ठीक है, आप ऐसा है तो हमें यहां से निकाल दो भाई। इतनी तकलीफ है इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को, क्षत्रियों से, तो निकाल दो साहब। और बताऊं मैं आपको,
ये जो रिजर्व सीटें इन पार्टियों ने की है, यही तो करती है सरकारें, तो रिजर्व करती है सीटों को साहब। उसमें 60 से 70% ऐसी सीटें हैं जहां रिजर्व में SC ST को सीटें मिलती हैं, 60 से 70% सीटें हुकुम जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या है साहब। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इन्होंने क्षत्रियों को बांट दिया। इन्होंने क्या किया, सामान्य में, OBC में, बख्शी पंच में बांट दिया। हमने क्या किया, क्षत्रिय करणी सेना ने क्या किया, करणी सेना ने क्या किया, हमने रोटी व्यवहार सबका करा दिया। तकलीफ इनको यही है, तकलीफ इनको यही है कि भाई करणी सेना ने समाज को एक कर दिया, हमने रोटी व्यवहार करवाया। और खुशी से बात की आज कि आज हमारे को आज भी उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए मेरा आक्रोश था हमारा सबका कि हमारी टिकट रह जाएगी, और उसमें यह अपमान हुआ, इसलिए आग में घी का काम हो गया। और अब आक्रोशित समाज है, आक्रोश से परिपूर्ण समाज है। अब हम किसी भी कीमत में कॉम्प्रोमाइज नहीं। और मैं तो आपके माध्यम से यह कहता हूं कि निर्दलीय खड़े हो जाओ भाई। जहां हमारी भरपूर संख्या है, हमारे क्षत्रियों को टिकट नहीं मिली है, जैसे भावनगर हमारी सीट है साहब, ठीक है। भावनगर में यदि गराजदार को खड़ा किया जाए तो साहब वो जीतने की ताकत रखता है, क्योंकि वहां पे क्षत्रियों की संख्या बहुत है। करड़िया है, नाड़ोदा है, हटिया है, माइया है, और ठाकुर समाज के लोग भी हैं। उसके बावजूद भावनगर नहीं दी गई। राजेंद्र सिंह राणा 5 टर्म जीते ही तो थे वहां पे साहब। सोचो, वो व्यक्ति जो 5-5 बार जीता है, उसकी टिकट भी इन्होंने निकाल रखी है, नहीं देते उनको भी। वहां निर्दलीय खड़ा करेंगे हम। मैं बात करता हूं मेरे समाज, या तो आप खड़ा करो, नहीं तो मैं करता हूं खड़ा किसी को, नहीं तो मैं खुद आता हूं, ठीक है। उसके अलावा भी साहब कई ऐसी लोकसभाएं हमारी जहां टिकट नहीं मिलती। अमरेली है साहब, हमारा अमरेली काठियों का गढ़ है साहब, काठी समाज का गढ़ है। वहां गिर सोमनाथ, हमारे करड़िया नाड़ोदा हाटी उनका गढ़ है। गिर सोमनाथ वो एरिया जो है ना, उनका कोड़ीनार वो एरिया उनका गढ़ है। उधर भी उपेक्षा। तो सर कितनी उपेक्षा सहन करेंगे, है। गांधीनगर में हमारे भरपूर ठाकुर समाज भी है, हमारा गराजदार भी है, भरपूर संख्या है, फिर उपेक्षा। तो मैं तो देखो, मैं कहूं आपको, मैं आज राजस्थान की उस सीट से लोकसभा की चुनाव लड़ रहा हूं जिस सीट पे हमारे साथ उपेक्षा हुई। राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा का मैं प्रत्याशी हूं। और मैं आपको बताऊं साहब, झुंझुनू लोकसभा का प्रत्याशी हूं, निर्दलीय प्रत्याशी हूं। और मुझे समर्थन किसने दिया बताओ साहब? मुझे समर्थन दिया है वामसेफ ने, वामन मेश्राम जी ने। उनकी पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, उन्होंने मुझे भरपूर समर्थन दिया है। और आज जो माहौल, आप बिलीव नहीं करोगे साहब, झुंझुनू के अंदर 2.5 से 3 लाख क्षत्रिय हैं, वो सब पार्टियों से नाराज है, वो सब मेरे साथ खड़े। साहब कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से समाज से कहना चाहता हूं, या तो आप उन सीटों से खड़े हो जहां पे आपके साथ अन्याय हुआ है, या फिर मुझे आदेश करें, मैं हमारे आदमी लगाता हूं। जिताने की जिम्मेवारी आपकी, वोट करना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति जो अपना खड़ा हुआ है, क्षत्रिय समाज से खड़ा, उसको सत्ता में स्थापित करो। क्षत्रिय तो तुम सबका है, छात्र धर्म निभाने का मौका तो दो। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो सब क्षत्रियों को लोग याद करते हैं। सब जनता तो चाहती है क्षत्रिय सत्ता में आए। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बड़ी घटना होती है इस भारतवर्ष में, लोग क्षत्रियों को लगातार याद करते हैं। आपने भी देखा होगा भाई, वो एक उदयपुर की घटना हुई, फिर हमने वो भरवाड़ को मारा, किशन को, ऐसी कई घटनाएं हुई। फिर सूरत में वो बच्ची को गला काट दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पे साहब यही कहा कि यदि क्षत्रिय होते तो रक्षा हो जाती। तो जनता तो आज भी चाहती, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हमारी उपेक्षा करती हैं, और वो ये नहीं चाहती कि हम सत्ता में स्थापित हो। उन्हें पता है कि यदि क्षत्रिय एक बार सत्ता में आ गया तो न्याय और अधिकार में पीछे नहीं पड़ेगा, और उसे फिर सत्ता से निकालने की हमारी ताकत नहीं, क्योंकि लोकतंत्र से देश चलता है, जनता देश चलाती है। बहुत कुछ बातें हैं साहब, बहुत कुछ ऐसी मन में आक्रोश है, वो मैं आज व्यक्त कर रहा हूं आपको। लेकिन मैं अंतिम में यही कहूंगा कि ये जो घटनाक्रम गुजरात का है, पूरा भारतवर्ष आक्रोशित है, और इसका नुकसान जी। आप अतिशीघ्र उनकी टिकट रद्द कर दी जाए, और भविष्य में उनको पार्टी से
निष्कासित भी कर दिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को मैंडेट ना मिले और भविष्य में किसी जाति विषय को लेके ये ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। चलिए, आपने अपनी बात रखी। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो जो आपकी मांग है वो वैलिड तो है ही है, बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई ऐसी घटनाएं भी ना हो और आपकी मांग जो है वो पूरी हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक सही रास्ता निकल जाएगा। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता है। वो ऐसी पद्मावत के वक्त 2 साल तक लगातार हमने आवेदन दिए कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए। आखिरी में हमारे समाज को आक्रोश में आकर गुजरात में वो करना पड़ा जो समाज नहीं चाहता था, करना पड़ा। उसके बाद सब हो गया। यानी हम जब प्यार से कह रहे थे आपको कि फिल्म नहीं चलनी चाहिए गुजरात में, आप लोगों ने कहा कि गुजरात में फिल्म चलेगी, हम प्रोटेक्शन देंगे, उसको घर प्रोटेक्शन देंगे, आप चलाओ। ये सरकार के वर्ड्स थे। और फिर चमत्कार दिखाया तो साहब एक भी फिल्म के जो थिएटर वाले थे, फिल्म चलाई साहब, उसको चमत्कार के बिना नहीं मानता कोई। और हमें फौज में सिखाया गया कि आप आक्रमण करो, डिफेंस नहीं। डिफेंस से कभी जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है आक्रमण करके। इसलिए मैं एक सच्चा समाज सेवी, जो समाज के लिए ही शायद इस भारतवर्ष में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, इतना ही कहूंगा कि ये आक्रोश जायज है और हमें न्याय शीघ्र मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत जी, आपने वक्त निकाला। हमने तो वैसे 10 मिनट बात करने की सोची थी, ये 40 मिनट की बातचीत हो गई। चलिए, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपको भी जो कहना था समाज की ओर से और आपके मन में जो बड़ास थी, वो सब निकालने का भी ये सही प्लेटफॉर्म है, तो आपने बता दी, अच्छी बात है। तो मैं ज्यादा इसमें अब नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने पूरी बातचीत सुन ली। तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर राज शेखावत साहब ने जो कहा, क्षत्रिय समाज की ओर से उनका आक्रोश था, वो भी आपने सुना। उनको एक जो व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जो चीज ठीक नहीं लग रही थी, वो भी उन्होंने कही, वो भी आपने सुनी। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, ये हमको आप कमेंट करके लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को आप फिर हो सके उतना शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातचीत जो है वो पहुंच पाए, आप सबके समर्थन और सहयोग से। और हमारा जो चैनल है भाई, ये 4PM गुजरात, इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। ये विनती हम रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इसको जरा आप मान तो रहे हैं, वैसे देख रहे हैं हम आपकी बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, तो ऐसे ही हमारी विनती को मानते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।